हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस तेसरी सोल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईपीएफओ का एक धमाकेदार अपडेट है, जो अपडेट काफ़ी दिनों से इसका वेट था और फाइनली इसका किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि पीएफ ऐसा अपडेट ला सकता है। दोस्तों, जो अपडेट है, जो ईपीएफओ की जो पासबुक की वेबसाइट है, उसको एक अच्छे तरीके से उन्होंने रीडिज़ाइन किया और बहुत सारे उसमें ऐसे ऑप्शंस दिए जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसे इस अपडेट के बारे में पूरा ए टू जेड जितने भी ऑप्शंस है उसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, विथ बैलेंस का, क्लेम स्टेटस का, जो भी रिजेक्ट हुए, सर्विस हिस्ट्री का, आपका पेंशन कितना बनता है, तो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मिलते हैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना ईपीएफओ मेंबर पासबुक वेबसाइट पे। दोस्तों, जैसे आप मेंबर पासबुक पर साइट पर जाते हो तो आपको एक नई वेबसाइट आपको शो होने वाली। दोस्तों, नई वेबसाइट आपको देखो, पहले अगर आपकी वेबसाइट चेक करोगे तो आपका अलग से एक ओल्ड वर्जन टाइप में दिखेगा, जो अभी आप पासबुक का देखोगे वो एक नया वर्जन है। दोस्तों, आपको पता है कि जब भी आप अपना पीएफ की पासबुक चेक करते हो तो आपको क्या दिमाग में आता है, आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। एक तो मिस कॉल, इस नंबर पे आपको स्क्रीन पे दिखाई, आप इस पर मिस कॉल करना तो आपका पीएफ का बैलेंस हो जाएगा। उसी केस में जब आपका एक्टिवेट यून होगा और आपका लिंक होगा। दूसरा ऑप्शन आता है एसएमएस के थ्रू, जो इसमें मोबाइल नंबर देंगे, आप उसको एसएमएस भेजना और फिर आपके पास ईपीएफ का बैलेंस आ जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन होता है उमंग ऐप के माध्यम से। ज़्यादातर लोग जो मेंबर हैं, हमारे जो भी वर्कर हैं, वो उमंग ऐप के माध्यम से चेक करते हैं। जो बाकी जो हमारा फोर्थ ऑप्शन होता है वो होता है ईपीएफ मेंबर पासबुक एंड क्लेम स्टेटस पोर्टल के द्वारा। ये आप चेक कर सकते हैं अपने ब्राउज़र से, क्रोम ब्राउज़र या जो भी आप मोजिला अपने फ़ोन में ब्राउज़र यूज़ करते हैं, या अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं। जो पोर्टल के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करके क्लिक कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या पता है दोस्तों, आपको पता ही अपना यूएन और पासवर्ड डालना है। यूएन पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है। अगर आपने अभी तक एक्टिवेट यूएन नहीं है तो एक्टिवेट करना है। लिंक मैंने दे रखा है। फिर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करते हो तो आपका पोर्टल ये ओपन हो जाएगा। जैसे पोर्टल ओपन होता है तो आपको इसमें बहुत सारे नया फीचर आपको बिल्कुल दिखेगा, जो आपके पास पहले कभी नहीं था। सबसे पहले तो आपके पास ईपीएफ की कंट्रीब्यूशन समरी दिख रहा होगा, आपको पेंडिंग रिक्वेस्ट आ रहा है, मंथली वाइज समरी आ रहा है और सर्विस हिस्ट्री वगैरह सब कुछ, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप पीएफ के सब्सक्राइबर हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होम पोर्टल का। होम के बारे में आप जाएंगे, मेंबर वाइज बैलेंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मेंबर वाइज आप पे क्लिक करते हो तो आपको पूरे जितने भी आपने कंपनियों में काम किया सबकी उनकी आपको मेंबर आईडी दिखेगी और किस में कितना कितना बैलेंस है वो आपको शो करेगा। मेरा वो लास्ट कंपनी में पूरा टोटल बैलेंस इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने पूरा पैसा वो लास्ट कंपनी में ट्रांसफ़र कर लिया। अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है तो वो आपको यहाँ पे शो होने वाला है। तो ये कितना अच्छा अपडेट है, जिससे पहले बहुत सारे जो एम्प्लॉय थे वो कन्फ्यूज रहते थे कि मेरा पैसा ऐसे ऐसे क्यों दिख रहा है और कैसे मैं ट्रांसफ़र करूँ। तब आपको इसमें क्लियरिटी रहेगी कि मैं अपना पैसा है वो आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ये हमारा अपडेट है। दोस्तों, ये अगर आपने अभी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो अपडेट है ये आपको कैसा लगे, और अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा मेंबर वाइज बैलेंस का समरी आपको ऐसे दिख रहा है। तो फिर आता है नेक्स्ट। अगर इस पर आप लेटेस्ट मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लेटेस्ट डिज़ाइन के माध्यम से इन्होंने मॉडिफाई किया है। फिर आता है हमारा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी। दोस्तों, इन्होंने लेटेस्ट चार्ट के माध्यम से आपको समझाया है पूरा। आपको एम्प्लॉयर शेयर इस कलर में दिखेगा और एम्प्लॉयर शेयर आपको ब्लू कलर में दिखेगा। तो आपको टोटल जो बैलेंस है वो आपको इस टाइप में आपको दिखने वाला है। तो पूरा आप चार्ट के समरी के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा टोटल पीएफ का बैलेंस कितना है। फिर आपके पास देखिए करंट एस्टेब्लिशमेंट डिटेल, आपकी कौन सी करंट कंपनी आपके जिसमें आप काम करें उसका आपका कंपनी का नाम दिखेगा, आपका एस्टेब्लिशमेंट आईडी, मेंबर आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आपका एक्सपीरियंस उस कंपनी का कितना। तो ये फिर आपका इसमें जो नेक्स्ट नीचे ऑप्शन आता है ना, व्यू पास्ट सर्विस हिस्ट्री पे जब आप क्लिक करोगे तो आपकी पूरी वो सर्विस हिस्ट्री के बारे में बताएगा। फिर आता है हमारा सेकंड ऑप्शन आता है प्रोफाइल। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा आपका नाम, यूएन नंबर, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, फिर आपकी बेसिक डिटेल, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, रिलेशनशिप, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है या इंटरनेशनल वर्कर, पूरा डिटेल दिखेगा। फिर आपकी केवाईसी डिटेल, आपका केवाईसी आधार हो गया, एज पर आधार नाम क्या है, पैन, पूरा केवाईसी का डिटेल इन्होंने पूरा ए टू जेड डिटेल के माध्यम से समझाया, जिससे आपकी कोई भी कन्फ्यूजिंग इसमें आपको रहने वाली नहीं। फिर आता है केवाईसी वेरिफिकेशन डिटेल्स का ऑप्शन दिया कि आपका कौन केवाईसी आपने कब किस टाइप की आपने केवाईसी कर रखी है, तो डेमोग्राफिक ओटीपी बेस आपका हो रहेगा। फिर नॉमिनी डिटेल्स भी इन्होंने
अभी शो नहीं हो रहा, अगर आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट कीजिए तो आपको मिलेगा। फिर थर्ड ऑप्शन आता है पासबुक का। तो दोस्तों इतने सारे ऑप्शंस हैं, पूरा इसमें पासबुक के बारे में डिस्कस करेंगे क्लेम स्टडीज में, नए नए आगे और नए ऑप्शंस आने वाले, तो आप अंत तक ये वीडियो जरूर बने रहे। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये हमारी, अगर आप पीएफ की मेंबर पासबुक मेंबर आईडी आपको यहाँ पे अब शो हो रही है, तो आपका पासबुक ओवरव्यू आपको दिख रहा है, टोटल बैलेंस आपको दिख रहा है, अगर कोई एडजस्टमेंट बैलेंस हुआ है तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो पूरा आपको इसमें पूरा आपको डिटेल वाइज समझ में आ जाएगा कि मेरा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल बैलेंस कितना, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कितना है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इतना है, और मुझे इस पर कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ है, तो पूरा आपको अलग से दिखेगा। पहले आपको इंटरेस्ट क्या होता था कि आपको अलग अलग पासबुक में जाके चेक करना पड़ता है, यार मेरा इतना इंटरेस्ट है, इसमें इतना मिला, इसमें इतना मिला, तो पूरा टोटल दिखेगा। और टोटल मेरा जितना ट्रांसफर हुआ है पीएफ का, टोटल जितने भी मेंबर आईडी में इधर से उधर, उधर से उधर, तो वो पूरा टोटल आपको यहाँ पे दिखाएगा, और वो विड्रॉल भी दिखाएगा। ये मेरा आपको बैलेंस शो नहीं होगा, ये आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाएगा, ट्रांसफर टोटल कितने मेंबर अकाउंट में आपका टोटल कितना ट्रांसफर हुआ है। तो आपका फिर आपके पासबुक का वो इस टाइप में शो होने वाली। ये जो पासबुक है ये करंट है, ट्रांसफर आपको दिखेगा, इतना आपका अमाउंट में ट्रांसफर हुआ है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, और टोटल ट्रांसफर इन वीडीआर फॉर द ईयर 2022 का कितना ट्रांसफर हुआ, तो आपको 2022-21 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको स्क्रीन थोड़ी छोटी है, इसमें आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन डिटेल आपको शो होने वाली। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिक्कत है पीएफ वेजेस, ईपीएस वेजेस, फिर आता है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री। दोस्तों आपको कॉन्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि जो 12% से डबल कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी, आपको पता है कि आपको 15,000 है या जो भी है, उसका 12% तो आपकी सैलरी से मंथली डिडक्शन होता है, और वही 12% आपको कंपनी भी पे करती है। जो 12% कंपनी पे करती है वो दो पार्ट में करती है, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आपकी बेसिक सैलरी मोर देन 15,000 और आप फर्स्ट टाइम मेंबर हो, तो उस केस में आप पेंशन मेंबर नहीं बनोगे, लेकिन वो आपका एम्प्लॉयर पार्ट में जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपका एम्प्लॉयर शेयर हो गया, फिर पेंशन शेयर होगा, जो टोटल मिलके 12% होते हैं। तो वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, आपको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो पूरा आपका 12, जैसे आपका एम्प्लॉय शेयर जितना कटा है उतना ही आपका एम्प्लॉयर शेयर भी जमा हुआ है। तो ये आपका 12-24% आपको दिखेगा। तो जैसे अब मैंने 2,000 में मंथली मेरा डिडक्शन हो रहा है, तो 2,000 कंपनी भी जमा करती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वेजिंग सीलिंग कितनी, अगर कंपनी 15,000 रखती है तो फिर वो उतना ही जमा करती है। तो ये आपका पासबुक है जो पूरा आपको ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये फिर आपको इसमें पूरा क्लियरिटी हो जाएगा कितना पेंशन शेयर जमा हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। फिर आप डाउनलोडिंग पीडीएफ भी कर सकते हैं, फिर आपका टैक्सेबल डाटा भी आप चेक कर सकते हैं। फिर उन्होंने पूरा चार्ट के माध्यम से बताया कि आपका क्या क्या कितना चार्ट में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितना इंटरेस्ट है। वैसे ही आप पुरानी जितने भी आपकी मेंबर पासबुक है, इस पर मेंबर आईडी सेलेक्ट कीजिए और पूरा आपका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको इसमें शो हो जाएगा। तो जैसे आपको शो होगा इसमें दिखेगा आपका 2022 का कॉन्ट्रीब्यूशन, 21 का चेक करना था आपको 21 पे कैलकुलेट कीजिए। तो पूरा इन्होंने चार्ट के माध्यम से पूरा आपको डिटेल समझाने की कोशिश की कि आपको इस कंपनी में अगर इतने दिन काम किया था तो आपको इतना इंटरेस्ट मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखें। फिर आता है हमारा क्लेम्स के रिगार्डिंग पॉइंट। दोस्तों पासबुक आ गया, प्रोफाइल आ गई, होम आ गया, क्लेम आ गया। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये अपडेट कैसा लगा। अगर आप कमेंट नहीं करते तो फिर आप कंजूसी कर रहे हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर आता है हमारा क्लेम्स में, आपको फिर यहाँ पे दिखाएगा क्लेम समरी। क्लेम समरी में आपको दिखाएगा कि आपने कितने आज तक क्लेम अप्लाई किए। तो मेरे यहाँ पे टोटल क्लेम दिख रहे हैं कि 8 क्लेम मैंने आज तक 8 क्लेम अप्लाई किए। उसमें आपके ट्रांसफ़र भी होंगे, एडवांस भी होगा, फाइनल विड्रॉल भी होगा, जिसमें आपको दिखेगा अप्रूव सेटलमेंट क्लेम कि आपके क्लेम अप्रूव और सेटल कितने हुए। तो इसमें 6 हुए हैं विथ अमाउंट के साथ उन्होंने दिखाया। फिर रिजेक्ट क्लेम कि उन्होंने क्लेम भी कितने बार रिजेक्ट किए, 2 बार। तो पूरा आपको चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखेगा, वो भी लास्ट 5 साल का डाटा पूरा इसमें शो होगा। तो कौन से ईयर में आपका क्लेम सेटलमेंट किया, आपने कौन से रिजेक्ट किए। फिर आपको अगर आपको क्लेम डिटेल्स पूरा चेक करना है तो फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेंडिंग क्लेम्स जो अभी लेटेस्ट वाले चल रहे हैं, फिर सेटलमेंट क्लेम। तो मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने किस डेट में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा ट्रांसफर हुआ है और किस डेट को अप्रूव हुआ है। तो रिसिप्ट डेट, टोटल अमाउंट, अप्रूव्ड अमाउंट और फॉर्म टाइप भी दिखेगा। फॉर्म 13 दिख रहा है, मैंने ट्रांसफ़र किया जितने भी मेरी कंपनी चेंजेस किए हैं। फिर आता है फॉर्म 19, जितना अमाउंट के साथ ट्रांसफ़र किया वो पूरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपका सेटलमेंट क्लेम का टाइप। आप कोई भी क्लेम करोगे तो आपको यहाँ पे शो होने वाले विथ डिटेल्स के साथ।
तो अगर लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। फिर आता है आपका रिजेक्ट क्लेम। तो रिजेक्ट क्लेम में पूरा डिटेल देखेगा, क्लेम ट्रैकिंग आईडी क्या था, आपका रिसिप्ट डेट क्या था, मेंबर आईडी क्या था, फॉर्म टाइप क्या था, आपका किस वजह से रिजेक्ट हुआ, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, नॉट अपडेट बाय एम्प्लॉयर, फादर नेम डिफरेंस। फिर आता क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड, क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड, फॉर्म 13। तो ये आपको क्लेम का आपको पूरा अच्छे तरीके से रिजेक्ट का भी रीजन अच्छे तरीके से इसके अंदर मिलने वाला। तो ये हमारा क्लेम्स के बारे में रहेगा कि क्लेम्स रिजेक्ट, पेंडिंग, अप्रूव्स, पूरा स्टेटस आपको यहाँ पे A to Z शो होने वाला है। तो अगर अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आता है सर्विस हिस्ट्री। तो सर्विस हिस्ट्री में आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपकी पूरी सर्विस हिस्ट्री के बारे में बताएगा कि आपकी प्रेजेंट कंपनी कौन सी है और आपकी फर्स्ट कंपनी कौन सी है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सर्विस हिस्ट्री, सितंबर 17 से जनवरी 18 से आपने काम किया, फिर आपने जो प्रेजेंट कंपनी है अक्टूबर 22 से ज्वाइन किया और आपकी इतनी सर्विस इसमें हो चुकी है। तो टोटल सर्विस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर आपको आता है तो ऑप्शन आता है कैलकुलेटर्स के। कैलकुलेटर में आपका EPF कैलकुलेटर आ गया, ईडीआई कैलकुलेटर आ गया और पेंशन कैलकुलेटर है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं EPF कैलकुलेटर के बारे में। तो दोस्तों EPF कैलकुलेटर बेसिकली वो चीज़ है कि जैसे कि आपको अभी जैसे मैं 25 साल का हूँ, तो अगर मैं 58 साल के बेस पे मैं रिटायरमेंट होता हूँ तो मेरा लम सम अमाउंट कितने बनने वाला है। तो इन्होंने अभी कैलकुलेट करने का टाइप देखी, करंट PF बैलेंस मेरा 1,41,467 रुपये, फिर मेरी मंथली बेसिक है जो अभी इन्होंने उठाई है 16,667 रुपये मेरी बेसिक है। तो उन्होंने 10% एनुअल मेरा इंक्रीमेंट इस पर लगाया। फिर वॉलंटरी PF मैं अभी जमा नहीं करता, अगर जमा करूंगा तो वो आपको यहाँ पे शो होने वाला। फिर आता है करंट एज, आपको इसमें दिखेगी ऑटोमेटिक आपके डेट ऑफ बर्थ से पिकअप कर लेगा, आपको कुछ भी इसमें करने का जरूरत नहीं है। फिर रिटायरमेंट एज इन्होंने 58 रखा है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.1 लेके चला इन्होंने एवरेज, फिर 12% और 3%। फिर आपको इस पर आपको कैलकुलेट पे कर लेना। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करते हो तो आपका फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा। जैसे कैलकुलेट पे क्लिक करते हो दोस्तों तो आपको ये पूरा अप्रॉक्सीमेट आपको EPF बैलेंस दिखाएगा जब आप रिटायरमेंट हो गए, 58 साल के हो गए। तो मेरा PF का करंट बैलेंस दिखा रहा। तो मेरा दोस्तों अगर मैं 58 साल की रिटायरमेंट होता हूँ और मैं रेगुलर बेसिस पे अपना PF कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करता हूँ तो मेरे पास बैलेंस बनेगा 2,17,68,921 रुपये मेरी टोटल सेविंग होगी। तो इसमें एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे पास 58,67,538 रुपये रहने वाला, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा 17,94,487 रुपये। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें मिलेगा 1,39,65,432 रुपये। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट रेगुलर करता हूँ बिना किसी विड्रॉल के टाइम में, तो जब मैं रिटायरमेंट होऊंगा तो मेरे पास ये अमाउंट होने वाला है। तो इन्होंने पूरा फ्यूचर्स के बारे में क्लियरिटी कर दी कि आप इतना अमाउंट रहने वाला, इतना रहे। तो आपको पहले क्लियरिटी नहीं थी कि मैं अगर मैं PF में इंटरेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कितना डिडक्शन हो रहा था, मुझे फ्यूचर में जब रिटायरमेंट होगा तो मुझे कौन सी राशि मिलेगी। तो आप ऐसे अपना चेक कर सकते हो कि जब आप रिटायरमेंट होगे तो आपको इतनी लमसम आपको अमाउंट मिलने वाला है। तो ये जो कैलकुलेट है पूरा बेसिक है, विथ चार्ट के माध्यम से उन्होंने समझाया। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए ये अपडेट भी आपको कैसा लगा। ये तो अपडेट मुझे A1 लगा, इस माध्यम से मैं अपना चेक कर सकता हूँ कि मुझे अगर मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता हूँ या इसमें आप अगर VPF अमाउंट डाल के देखते हो कि मैं इसमें 2,000 या 1,000 रुपये और ऐड करता हूँ तो मुझे कितना रिटायरमेंट के टाइम मिलने वाला है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट EDLI कैलकुलेटर। तो आपको इसमें लास्ट वर्किंग डे, डेट ऑफ एग्जिट आपको सिलेक्ट करके फिर आपको कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। जैसे कैलकुलेट पे क्लिक करते हो तो आपका कैलकुलेट कर लेता है। फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपका कंट्रीब्यूशन दिखा देगा, ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा, वेजेस दिखाएगा, बोथ शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग VDR। तो इंटरेस्ट रेट दिखाएगा, विड्रॉल दिखाएगा और प्रोग्रेसिव बैलेंस दिखाएगा। तो पार्ट A कैलकुलेशन, पार्ट B कैलकुलेशन, इसमें 2 कैलकुलेशन दिखाए जिसमें आपको एक EDLI अमाउंट मिलेगा 67,653, जो अगर आपका मान के चलते हो कि आपका 1 साल से सर्विस कम, अगर पार्ट B में दिखाया कि आपका 2,22,648 रुपये ये कैलकुलेट करता। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। अब फैक्टर 35 जो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग होता है, जो आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे कुछ लेटेस्ट चेंजेस हो जाएंगे उस हिसाब से ये आपको कैलकुलेट करके प्रोवाइड कर देगा। तो जितने भी अब मार्केट में इस वेबसाइट पे जो फर्जी कैलकुलेटर चल रहे थे, नाम लगा रहे थे, उनसे आप बचिए और डायरेक्ट अपनी पेंशन का, PF का कैलकुलेटर आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये EDLI कैलकुलेटर आपके लिए लेके आया। तो अब नेक्स्ट जो हमारी PF की स्कीम है वो आती है EPS। अगर मैं 10 साल का कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करता हूँ तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपको कैलकुलेटर पर जाना, फिर पेंशन कैलकुलेटर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको वही आपको दिखाएगा डेट ऑफ एग्जिट। आप सिलेक्ट मैनुअली हम नहीं कर सकते इन फ्यूचर की, तो आपको फिर वही कैलकुलेटर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है।
आप कैलकुलेट करते हो तो पूरा आपको पेंशन के बारे में बताएगा कि आपको कितनी पेंशन मिलती है कितनी नहीं, लेकिन वो अभी मेरे को शो नहीं होगा क्योंकि नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन एज ए सर्विस इज लेस देन 9.5 ईयर्स। तो जैसे अगर आपकी 9.5 ईयर्स से अगर ज़्यादा सर्विस हो रखी है तो आप यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि आपको मंथली पेंशन कितनी लगने वाली है एज ए रिटायरमेंट के टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जो EPFO मेंबर पासबुक पे लॉन्च हुए हैं। बहुत ही अच्छा और ख़तरनाक अपडेट लगा मेरे को। मैं तो ये अपडेट के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि PF ऑफिस ऐसा अपडेट ला सकता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा अपडेट लगा, कौन कौन से फीचर जो आपको सबसे बेस्ट लगा। तो अपने नाम और अपने स्थान के बारे में भी ज़रूर कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी वीडियो में। दोस्तों इन्होंने और भी लेटेस्ट अपडेट लिया है। यहाँ पर EPFO ग्रीवेंस पोर्टल का लिंक भी डायरेक्ट दे दिया, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपना लॉगिन कर पाओगे। मेंबर पोर्टल का भी ऑप्शन दे दिया, EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक डायरेक्ट क्लिक करोगे तो लेके जाएगा। तो इन्होंने बहुत ही सरल और अच्छा पोर्टल बनाया जिस वजह से EPFO मेंबर को कोई प्रॉब्लम ना हो और जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको पूरा उसका मज़ा आए और उसे पूरा अच्छा खासा इंटरेस्ट मिले। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। कैसा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।